हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा, मैड माइंड चैनल की ओर से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आईवी कैनुला एंड देयर कलर एंड द साइजेस। सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसकी इंडिकेशंस पढ़ेंगे कि कैनुला का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इंडिकेशन। सबसे फर्स्ट होगी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। यानी कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसके अंदर सपोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम इन्हीं कैनुलास के थ्रू उनको क्या करते हैं, उनके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को भी एडमिनिस्टर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कैनुला का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कैनुला का यूज़ करते हैं। लेकिन कौन से कैनुला का यूज़ हम ब्लड प्रोडक्ट्स को को एडमिनिस्टर करने के लिए करेंगे, किसको हम फ्लूइड्स देने के लिए करेंगे, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इंडिकेशंस देख रहे हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो इसके इंडिकेशंस क्या होगी। नेक्स्ट है प्रोसीजरल पर्पज़। प्रोसीजर पर्पज़ में भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैनुला का यूज़ करते हैं। लाइक जब सीटी के लिए हम कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं तब भी हम कैनुला का यूज़ करते हैं। तो ये सब थे इसके इंडिकेशन। इसका यूज़ और भी जगह हो सकता है, लेकिन मेनली हम जो एनालिस्ट कर रहे हैं यही है, ठीक है। तो ये थे इंडिकेशंस। अब हमारा जो नेक्स्ट वो होगा इनके कलर, साइजेस, इनके यूजेस, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारा, हम इसको एक स्टोरी के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको डिजिट्स बहुत इजीली याद हो जाते हैं, ये साइजेस, नंबर बहुत इजीली याद हो जाते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। बट जो स्टूडेंट मुझ जैसे हैं जिनको डिजिट्स, नंबर याद करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, वो इजीली रिकॉल नहीं कर पाते इनको लंबे टाइम तक। like me, I'm having very short term memory with the number digits. I can't easily recall them. So उनके लिए जो आज की क्लास होगी वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैंने इसको एक स्टोरी की तरह रेडी किया है ताकि आप सभी को लंबे टाइम तक इस टॉपिक को याद रख सको। बस आपको थोड़े टाइम में इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि स्टोरी भी याद हो। बाकी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी स्टोरी। ये स्टोरी है बैरन आइलैंड की। कहाँ की? बैरन आइलैंड। जो प्रेजेंट है, जो क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो साइट है। क्या है? जहाँ क्या है, वोल्केनो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव वोल्केनो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आईवी कैनुला पढ़ रहे थे और अब हम ये बैरन आइलैंड, एक्टिव वोल्केनो क्या पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जब हमें किसी चीज़ को लंबे टाइम तक याद करना हो ना, तो हमें इसको क्या करते हैं, उसको किसी फैक्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, बैरन आइलैंड ये एक्चुअल में प्रेजेंट है और वहाँ क्या है, एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये जो है बैरन आइलैंड, ये अंडमान आइलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है, हमें इसको यहाँ तक की जो चीज़ें जो मैंने बताया, बैरन आइलैंड है, एक्टिव वोल्केनो है, ये सब रियल फैक्ट हैं। लेकिन अब हम इसको हमारे टॉपिक से कोरिलेट करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, इस स्टोरी को इससे आगे, ठीक है, ताकि हम इसको ईजिली याद कर सकें। ये साइजेस, ये कलर कोड, ये हमारे लिए इतना डिफिकल्ट टास्क ना बन सके। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी मैनिपुलेशन करेंगे। एक बनी बनाई स्टोरी होगी, ठीक है। इसका कोई रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, बैरन आइलैंड है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। तो ये है हमारा एक्टिव वोल्केनो हमने जो बनाया है, ये क्या है, जो कि बैरन आइलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमारी जो स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है, एक दिल ख्वाहिश है कि हम इस वोल्केनो साइट से ना कोसों दूर, कितने काफ़ी माइल्स दूर क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, हम वहाँ पर एक नॉर्मल ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं।
लाइक हम वहाँ पे प्लांटेशन, हम अपने उस हिसाब से क्या करते हैं, हम प्लांटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी पर्सन की एक दिली ख्वाहिश हुई कि वो वहाँ पर अपनी स्टार्ट करना चाहता है कुछ, ठीक है। तो हमें वहाँ क्या करना है, वहाँ हम एक छोटा सा पौधा, हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, हमें वहाँ पर एक छोटा सा पौधा उगाना है, ठीक है। तो जो जो सीन रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फूल कुछ ऐसा ही होगा फ्लावर, बट डेफिनेटली कलर ये नहीं होगा, वो हमें जो चाहिए, हमें कलर कोड हम वो रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हम इससे काफ़ी दूर, कोसों दूर क्या करने वाले हैं, हम एक क्या शुरू करने वाले हैं, हम एक पौधा उगाने वाले हैं। तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी ही होगी कि चाहे मैं इससे कितने ही कोसों दूर लेके जाऊँ, कि इसकी ज़मीन में कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं लावा चाहे थोड़ी अमाउंट में हो लेकिन वो प्रेजेंट होगा। तो हाँ, हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, वो प्रेजेंट होगा। तो हाँ, ये वो ज़मीन है जहाँ पर क्या है, ये रहा। मैंने कहा काफ़ी नीचे है तो मैं काफ़ी नीचे अपनी बात पे रहूँगी। तो ये जो ज़मीन है यहाँ पे क्या है, लावा प्रेजेंट है। क्या है, लावा। और लावा का कलर क्या होता है, ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज है। मैंने कहा मैं कोसों दूर की बात करी, मैं बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करी। मैंने कहा लावा है जिसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। फिर मैंने, अब मुझे एक बात बताइए, जिस ज़मीन के नीचे लावा होगा चाहे थोड़ी भी अमाउंट, क्या उसके ऊपर वाली जो क्या बोलते हैं, उसकी जो मिट्टी होगी, क्या उसका कलर नॉर्मल मिट्टी जैसा रह पाएगा, लाइक ब्राउनिश रह पाएगा? नहीं। वो कहीं ना कहीं, एक चीज़ देखो, जब भी कोई चीज़ जलती है तो जल के वो क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। राख कहीं ना कहीं ग्रेश कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है। तो यहाँ की भी मिट्टी का कलर ब्राउन तो नहीं रह पाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो ग्रे होगा। ये तुम्हें रियलिटी में याद रहे, क्योंकि दिक्कत ही इतना है ब्लैक से ग्रीन, मतलब यही कलर का ही तो डिफरेंस है। इसीलिए मैंने इतना वो लिया कि मैंने तुम्हें एक एक्चुअल वो बताई कि बैरन आइलैंड है जहाँ पे वोल्केनो प्रेजेंट है, ताकि तुम इस चीज़ को समझ सको कि अरे क्या बोलते हैं, लावा होगा, लावा की वजह से ऊपर वाली चीज़ जो होगी उसका कलर ब्राउन नहीं होगा, ग्रे होगा, ताकि तुम्हें ये कलर वाली ही दिक्कत ना रहे, क्योंकि मैं पता है ना वो कैसा राख का कलर क्या होता है। तो इसीलिए, तो जब मैंने कहा जो इसके ऊपर जो सोइल होगी, क्या ये एक्चुअल में नहीं है, ये फैक्ट्स की लावा है, लावा के ऊपर अगर चाहे वो थोड़ा भी क्यों ना, स्मॉल अमाउंट में भी क्यों ना हो, तो जो उसके ऊपर वाली ज़मीन नॉर्मल नहीं रह सकती, वो क्या होगी, कहीं ना कहीं ग्रे कलर की हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, ग्रे कलर की। ये लावा है थोड़ी अमाउंट में, जिसके ऊपर सोइल है, सोइल का कलर क्या है, ग्रे है। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये मैंने वैसे इतने पास दिखाया, मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत दूर है, ये तो तुम्हें एक फ्रेम में दिखाने के लिए है ये चीज़ें, ठीक है, ताकि तुम समझ सको, स्टोरी को कोरिलेट कर सको, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ी वैसे वाली कंडीशन नहीं है जो सीवियर कंडीशन यहाँ है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, कहीं ना कहीं इस ज़मीन के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा, थोड़ा बहुत होगी, एयर एंड वाटर। तो इससे ऊपर लगा लो एयर प्लस वाटर। इनका कलर क्या होता है, इनका कोई कलर नहीं होता, तो हम इनको वाइट कलर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे पानी, पानी का रंग क्या होता है, कुछ रंग ही नहीं होता पानी का रंग, ठीक है ना, तो हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये कलर हो गया वाइट। हमें इनको कलर देने ज़रूरी हैं। तो एयर और वाटर को मिला के क्या बोलते हैं हमने, कलर क्या होगा, वाइट कलर होगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें इसी के ऊपर ही तो क्या करना है, मिट्टी के ऊपर ही हम क्या करने की सोच रहे हैं, हम एक पौधा उगाने की सोच रहे हैं। अब वो पौधा हमने पहले ही क्या है, छोटा सा था, उस पर एक फूल आया हुआ था, हमने वही उगाया है, बिल्कुल हमने बीज से शुरुआत नहीं की, ठीक है, क्योंकि हम इतना टाइम हमारे पास इतना सब्र नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पौधा उगाया, ठीक है। अब इस पौधे की क्या है, ग्रीन तो क्या है, लीव्स हैं। लीफ क्या होती है, जो छोटा पौधा होगा ना, छोटा छोटा होता है, उसका जो तना होता है ना, स्टेम, वो भी ग्रीन ही होता है। आपने ध्यान दो, जो हम बड़े पेड़ बनाते थे ना, उसमें उनका स्टेम ब्राउन कलर करते थे, अदरवाइज जो छोटे पौधे होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, और लीव्स भी ग्रीन कलर की होती है। यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ग्रीन। या मैं लीफ प्लस स्टेम लिखूँ, मैं उस पौधे की, सॉरी, लीफ प्लस स्टेम क्या हो गई है, वो ग्रीन कलर की है। किस कलर की है, ग्रीन कलर की है, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर है। लेकिन जो हमारा पौधा है ना, फ्लावर, उसके ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है वो क्या है, वो है पिंक कलर। क्या है, पिंक। वैसे आई पर्सनली डोंट लाइक कलर पिंक, बट हमारे जो टॉपिक है उसकी रिक्वायरमेंट है कि फ्लावर का कलर पिंक होना चाहिए। तो हाँ, तो हमारा जो फ्लावर है वो है पिंक कलर का, उसका जो लीफ और स्टेम है वो है ग्रीन कलर के। ये चीज़ें कुछ ऐसे नहीं है जो तुम्हें अब धक्के से या कुछ मतलब फोर्सफुली याद करवाई जा रही हो, नहीं, क्योंकि एक्चुअली चीज़ें होती है, जब आप एक बार सोचोगे, बस एक बार ये स्टोरी सुनोगे, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि लावा
होता है और ऑरेंज कलर का, सोइल उसके ऊपर ग्रे कलर की, उसके हवा पानी ये चीज़ें होती हैं तो वाइट हो गई। उसके ऊपर पौधा उगाया, छोटा सा पौधा है तो लीव्स क्या होंगी, ग्रीन कलर की। उसके ऊपर पौधा हमने पिंक कलर का उगाया। ये हमारी टर्म कंडीशन है। अब उससे ऊपर क्या होगा, आसमान। क्या है, आसमान। ये नीला क्या है, आसमान क्या होता है, नीला। स्काई क्या हो गया, ब्लू। क्या हो गया हमारा, स्काई। स्काई हो गया हमारा ब्लू। अब स्काई में क्या है, सन। क्या है, स्काई में क्या है, सन। सन का कलर क्या होगा, येलो। क्या होगा, येलो, पीला। क्या होगा हमारा सन, कैसा होगा, येलो होगा। अब आप ये देखिए, हम वैसे जब एक्चुअल में ड्राइंग बनाते थे तो हम जो सन है उसको येलो और ऑरेंज दोनों कलर से थोड़ा मिक्स करके बनाते थे, लेकिन हम यहाँ येलो ऑरेंज नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ऑरेंज, ये कुछ कलर कोड है जो हमें याद करने हैं, तो इस वजह से हम ऑरेंज को स्किप करेंगे, हम येलो ही रखेंगे। सन का कलर येलो प्लस ऑरेंज हम वैसे डालते थे, बट हम ऑरेंज नहीं डाल सकते क्योंकि लावा हो चुका है। तो ये क्या हो गया, सन हो गया येलो कलर का। अब जो हम ये फ्लावर उगाने के लिए आए थे, फ्लावर लेकर आए थे, तो हम किस में आएंगे, हमने एक अलग ही टाइप के व्हीकल का यूज़ किया है, वो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी। वो एक एक्चुअल शीट है जिसपे मैंने सभी को एक कलर, यहाँ तो एक सेम कलर से मैंने इनको इंडिकेट किया हुआ है हम तो, लेकिन उसमें मैंने हर चीज़ को कलर कोड के हिसाब से दिखाया। हम मैं उसमें बताऊंगी जो व्हीकल हमने यूज़ किया है जिस पर हम इस प्लांट को लेकर आए हैं, तो उससे आपको सभी कैनुला के कलर आपको ईजिली याद होंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ वो शीट। ठीक है, तो ये है वो पिक्चर जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लेनी है विद कलर। आप अभी एकदम इसको सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें, मैं आपको हर चीज़ें याद करवाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जस्ट जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक सेम कलर के उससे दिखाई थी, चौक से दिखाई थी, अब उसको हम कलर से देखते हैं ताकि इसको आप अपने माइंड में लॉक कर दे के रखें। मैंने कहा था कि जो लावा है वो क्या है, ऑरेंज कलर का है। देन उसके ऊपर जो सोइल है वो क्या है, ग्रे कलर के, या इट्स डेफिनेटली ग्रे कलर। ओके, देन एयर एंड वाटर विच इज़ वाइट कलर। मैंने बोला था लीफ प्लस ये स्टेम, ये क्या है, ग्रीन कलर के है। स्टेम बस उसके लिए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो क्या है, ये ग्रीन कलर है। देन उसके बाद मैंने कहा था फ्लावर, फ्लावर होगा पिंक क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें पौधा गुलाबी ही उगाना है। ठीक है, उसके ऊपर है क्या, स्काई, स्काई का कलर क्या है, ब्लू। एंड देन सन, सन इज येलो। और मैंने जो एक सरप्राइज रखा था वो है हमारा बैलून। हाँ, तो हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, ना हम कार लेके आए हैं ना हम बाइक लेके आए हैं, हम लेकर आए हैं बैलून, जो कि जिसका कलर है वायलेट। ठीक है, यहाँ पर इस पौधे को हम किस उसमें लेकर आए हैं, हम इस बैलून में आए हैं। ठीक है, जिसका कलर क्या है, वायलेट है। ठीक है, आई थिंक आप इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए ताकि आपको ये कलर कोड, और किसी चीज़ को मत देखिएगा, सभी चीज़ें याद करवाई जाएंगी। सिर्फ जो देखना है, मैंने बताया ना, ये कलर, इनको फिक्स कर लीजिए। ये स्टोरी इसको अपने माइंड में क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो आगे की चीज़ है उसको बताने से पहले आपको एक चीज़, हाँ एक चीज़ याद रखनी होगी, मैं बताती हूँ क्या है। आपने ये कहावत सुनी है, नाम बड़े दर्शन छोटे। अगर नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए, क्योंकि ये कहावत बिल्कुल 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 सूट करती है आईवी कैनुलास को। क्योंकि जितना बड़ा इनका साइज़ होगा, यानी हम इनके साइज़ को गोज में मापते हैं, ठीक है, इनकी यूनिट है, तो जितना बड़ा उसका गोज होगा लेकिन उसका डायमीटर उतना ही कम होगा। ठीक है, और उसका फ्लो रेट भी इतना कम होगा। मैं अभी बताती हूँ, ये समझाती हूँ ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बोलते हैं, लेकिन पहले बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि आईवी कैनुलास क्या है, इनके नाम तो बड़े बड़े हैं, इनका नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो दिखने में होंगे उतना ही ये क्या होगा, वो कैनुला उतना ही छोटा होगा। छोटा कैसे होगा मैं बताती हूँ, अभी देखिए, रुकिए। ये देखिए, जितना ज़्यादा किसी भी कैनुला का गोज होगा, बढ़ेगा, लाइक मैं अगर बोलती हूँ 14 गोज, 16 गोज, 18 गोज, 20 गोज, यानी मैं क्या करी, उनके गोज बढ़ा रही हूँ जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा, मान ले मैंने बोला एक 14 गोज बोला है, एक मैंने 24 गोज बोला है, ठीक है, मैंने नंबर बढ़ा, एक 14 है एक 24 है। ठीक है, ये गोज है, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा है, रुकिए। एक 14 गोज मैंने बोला है, एक बोला है मैंने 16 गोज। ठीक है, मैंने ये दो अलग अलग गोज के क्या बोले हैं, आईवी कैनुलास बोले हैं। सॉरी, इट मस्ट बी 24 या 26, कुछ भी लगा लीजिए। एक 14 गोज का कैनुला, एक 24 गोज का कैनुला है। मैंने कहा जितना बड़ा कैनुला होगा, ये इसका नाम बड़ा है, क्या है, नाम बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो कैनुला होगा,
इसका डायमीटर बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। डायमीटर छोटा होने के बाद क्या, देखो मेरी बात सुनो, सपोज एक ट्यूब है, अब उस ट्यूब का ल्यूमन, एक ये ट्यूब है, ये देखिए, एक तो ये ट्यूब है, इसका ल्यूमन इतना है, ये डायमीटर बोल लेते, ये क्या है, इतना है, अरे एक का इतना है। तो जो ये 14 गोज है ना, इसका क्या है, इसका नाम, इसका नंबर तो क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू, ये तो 24 का है, ये 14 का है। मैंने कहा था नाम तो बड़ा है, क्या है, नाम तो बड़ा है, लेकिन दर्शन छोटे कैसे हैं, नाम बड़ा है, लेकिन ये होगा कैसे एक्चुअल में, छोटा एक कैनुला है। लेकिन जो जिसका नाम छोटा है उसके काम बहुत बड़े हैं, ये बड़ा कैनुला है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इससे क्या होगा, आपको इजीली हर बार आपको ऐसे पजलिंग नहीं होगा, यानी जितना बड़ा है उतना ही छोटा है कैनुला। ये 24 का बोल रहे तो कहीं ना कहीं छोटा कैनुला है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी, अभी आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन अभी एक मोटा मोटा दिमाग में हिसाब क्या होना चाहिए कि जो कैनुला मैंने कहा 14 गोज का है वो बड़ा कैनुला है, 24 गोज का छोटा कैनुला है। अब मैंने कहा इंक्रीज गोज, यानी मैंने कहा ये गोज का साइज बढ़ा 24, उसका डायमीटर क्या होगा, कम। और कहीं सपोज एक क्या बोलते हैं, पाइपलाइन है, उसका डायमीटर बहुत कम है, तो क्या उसमें से पानी ज़्यादा आएगा, नहीं, उसमें पानी भी कम ही आएगा, तो उसका फ्लो रेट भी कम होगा, ठीक है। उसमें जो बहने वाला पानी होगा उसकी भी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वैसे ही इन कैनुलास के अंदर भी जितना बड़ा क्या होगा साइज, उतना उसका डायमीटर कम, उतना ही फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम। जितना साइज गोज क्या होगा, कम, यानी ये क्या हो गया गोज, यानी मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रुकिए, हम इसको इससे समझ सकते हैं कि जो गोज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, डायमीटर के और फ्लो रेट के। गोज बढ़ेगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। गोज कम होगा, सपोज ये कम हो गया, छोटा गोज का कैनुला तुमने लिया है, तो डायमीटर उसका बढ़ जाएगा और फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा। तो इससे हम इसको समझेंगे, ये अभी आपको समझ में आया। तो अब हम उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अभी आपको एक चीज़ और याद करनी है। आपको मैंने कहा जो इनके कैनुला के साइज़ होंगे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 14 से स्टार्ट होते हैं इनके, 14 गोज से लेकर एक हमें ये होता है 14 से 24, यानी 10 का डिफरेंस, 14 टू 24। लेकिन नहीं, ये हमें नहीं याद रखना, 14 से 24 नहीं, 14 से 26 जो कैनुला होंगे उनके साइज क्या होंगे, 14 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, 26 तक, यानी लास्ट साइज क्या होगा 26, यानी सबसे छोटा कैनुला किस साइज का होगा, 26 साइज का होगा, और सबसे बड़ा जो कैनुला होगा उसका साइज क्या होगा, 14 होगा। आपको नंबर भी तो याद रहनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट है और एंड कहाँ तक है। 14 से 26 तक नंबर तक के क्या होते हैं, गोज तक के क्या होते हैं, कैनुला प्रेजेंट होते हैं, ना कि 14 टू 24, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने के लिए कह सकते हैं 14 से 24, लेकिन वहाँ तक नहीं होते, 14 से 26 क्या होता है, 14 टू 26, ये हमारे कैनुला का साइज यहाँ से यहाँ तक रहेगा। सबसे बड़ा लार्ज, सॉरी ऊपर लिख देती हूँ, क्या है, लार्ज है, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो अब हम हमारे जो हमने स्टोरी बनाई थी उसको हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है, क्या दे देते हैं, नंबर देते हैं। अब देखो हमने क्या किया था, स्टार्ट हमने जो डायग्राम है वो नीचे से बनाना स्टार्ट किया था, क्या किया था हमने, अपना डायग्राम नीचे से बनाना स्टार्ट किया था और हम ऊपर तक लेकर गए थे। तो हमें नंबरिंग भी जस्ट वैसे ही करनी है, क्या करनी है, हमें नंबरिंग भी वैसे ही करनी है। मैंने कहा था 14 से 26 तक हम नंबर करेंगे, दो दो का गैप रहेगा। देखो लावा 14, उसमें 2 ऐड करिए 16। अभी इसको रहने दो, ये जो मैं एयर वाटर मैंने वाइट बोला था, ये कहीं ना कहीं हमने इसको क्या किया, एडजस्ट करके डाल रखा है। देखो डायग्राम बनाते वक्त भी जस्ट कहीं छोटा सा एक एडजस्ट कर रखा है, तो ये नंबर में भी एडजस्ट ही होगा। 16 के बाद वैसे हर किसी 2 के गैप पे है, इनका इजीली याद हो जाते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये हो गए। 17 को कहीं ना कहीं हमने इसको एयर और वाटर को वैसे ही एडजस्ट किया है, तो इस नंबर को भी एडजस्ट करो। 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17। तो व्हाइट कलर का वैसे कॉमनली यूज भी नहीं होता, जो व्हाइट कलर का कैनुला होता है वो कॉमनली यूज भी नहीं होता है क्लिनिकल उसमें सिनेरियो में। तो बट हम यहाँ पे सभी कैनुला डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें अभी इस चीज़ से वो नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि एक्चुअल में होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग अब आपको याद होगी, 14, 16, 17, ये एक वो है, तो मैं अभी इसको नहीं कर रही। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 सेम सीरीज में। अब अगर आपको स्टोरी की सीरीज याद होगी तभी ये सही है, ठीक है। और ये भी कोई बहुत ही बड़ी मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है याद करना, आई थिंक हम स्टोरी बहुत ईजिली हमारा माइंड कैच कर लेता है, ठीक है। तो 14, 16, 18 ये हमें याद हो जाएंगे। अब इसको और थोड़ा मतलब देखो ये चीज़ें होती हैं,
एक अब मैं इसको थोड़ा और मतलब जल्दी आपको ये चीज़ें, अगर आपको अचानक से कोई पूछता है कि उसका कलर क्या होगा, तो आपको थोड़ा और इजीली याद हो जाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक चीज़ उसमें से हम क्या करते हैं, हम बीच के कैनुला का कलर याद कर लेते हैं, ताकि उससे ऊपर और नीचे हम थोड़ा जल्दी फास्टली हम, एक तो मैं जब मुझसे कोई पूछ रहे कि एकदम ब्लू कलर क्या होगा, ब्लू कलर के जो कैनुला उसका कलर क्या होगा, तो मैं बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करूँ। ऑरेंज 14 होता है, ग्रे होता है वो, तो ये थोड़ा सा उस वाले से ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, हर बार अगर मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक बीच से का एक कलर याद कर लेती हूँ, ताकि उससे ऊपर और उससे नीचे जाने में के लिए मुझे क्या होगा, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए मैंने ये कोई वैसे स्टैंडर्ड गोल्स वैसे नहीं है, मैंने थोड़ा निमोनी मतलब याद करने के लिए बनाया है कि जो पिंक कलर है ना, पिंक कलर को हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कलर ले लेते हैं। वैसे भी लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक कलर, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कलर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेते हैं। हमें याद रखना है क्या, जो पिंक कलर का कैनुला वो क्या है, 20 गोज का है। कितना गोज का है, 20 गोज का है। कितने का, 20 गोज का। तो अब क्या बोलते हैं, पिंक कलर का कैनुला क्या है, स्टैंडर्ड मान लिया, और ये क्या है, 20 गोज का है। अब इससे ऊपर जैसे हमसे पूछे कि ब्लू कलर क्या, हम हमें पता है पिंक कलर के फ्लावर के ऊपर तो सीधा क्या था, आसमान आ रहा था, इन स्काई आ रहा था, तो ब्लू, ब्लू के ऊपर फिर क्या आ रहा था, सन आ रहा था, तो उससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना। अगर मुझसे कोई, मैंने कहा मुझसे पूछता है कोई येलो कलर, तो 20 मुझे अगर याद है, तो उससे ऊपर तो सिर्फ स्काई था और उससे ऊपर सिर्फ ये है। ठीक है, इससे नीचे जाना हो, पिंक से नीचे यानी फ्लावर के नीचे क्या था, लीफ थी, 18, नीचे वो था 17, ग्रे कलर। ये तो नीचे से इजीली आ जाएंगे। तो मतलब आपने एक बीच का याद करने के बाद थोड़ा आप इजीली पहुंच पाते हो जो भी चीज़ें तुमसे बीच में पूछी जाती है। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर को क्या है, स्टैंडर्ड गोज बोला। ये मैंने वैसे बताया, ठीक है, इसको अभी वो मत लेना, ये आइडियल फॉर आइडेंटिफिकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे याद रखो, जो पिंक कलर का कैनुला वो बहुत ही स्टैंडर्ड कैनुला है। ठीक है, वो उसका नंबर क्या है, 20 है। और वैसे ये आपको सीरीज याद हो ही गई होगी कि जो सबसे नीचे है वो 14, और ये हमने क्योंकि ये डायग्राम हमने नीचे से बनाना स्टार्ट किया था, तो नंबरिंग भी हम कहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें हैं। ठीक है, और अब देखो ये पूरे डायग्राम से जो भी तक मैंने बात बता रही हूँ मैं उनको सबको कंक्लूड करके बता देती हूँ कि देखो मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा, अब 3 चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। वो क्या है, पहली चीज़ हमने पढ़ी है कलर कोड। कलर कोड की सीरीज़ आपको याद हो गई कि किस सीरीज़ से चल रहे हैं। कलर कोड की सीरीज़ भी नीचे से ऊपर चल रही है। ठीक है, और नंबरिंग की सीरीज़ भी मैंने नीचे से स्टार्ट की है। और थर्ड चीज़ मैंने जो बताई थी वो क्या थी, गोज, कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। जिसका नाम बड़ा होगा यानी 26, इनमें से नाम बड़ा क्या है, 3 ही चीज़ें बताए, कलर कोड सिस्टम, इनके नंबर, गोज मतलब किस कलर के कैनुला का क्या गोज रहेगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका क्या होगा, नंबर में, नाम में जिसका बड़ा होगा वो बहुत ही छोटा कैनुला होगा। यानी जो वायलेट कलर का कैनुला होगा वो बहुत छोटा होगा, और ये जो 14 वाला होगा वो बहुत बड़ा गोज का, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 3 चीज़ें अभी तक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आगे हाँ, अब हम आगे इनके क्या, ये हो गया हमारा कलर एंड साइज। अब हम इसके यूज़ और थोड़ा फ्लो रेट भी साथ में देख लेते हैं थोड़ा। तो ठीक है, अगर अब हम आगे पढ़ेंगे इसके फ्लो रेट एंड यूजेस। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फ्लो रेट और उनके यूजेस की। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैनुला जिसका साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, उसका फ्लो रेट बढ़ेगा और डायमीटर बढ़ेगा। ऑरेंज कलर का क्या था, बहुत ही छोटा था। ठीक है, गोज नंबर क्या था, बहुत छोटा था, 14 गोज था। तो इसका लेकिन क्या है, इसका साइज, इसका डायमीटर बड़ा होगा और क्या होगा, इसका फ्लो रेट भी ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी जो अगर आप क्या बोलते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और तब ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फ्लो रेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ्लो रेट याद करने के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर जो कंपनी है वो अपने हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करती है, और उनका अलग अलग रहता है फ्लो रेट। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ वर्किंग हूँ ये चीज़ मैंने खुद देखी है, वहाँ जो कैनुला है मैंने उनका फ्लो रेट चेक किया, वो अलग था। मैंने कहीं और कैनुलाज है उनका चेक किया, वो अलग है। तो इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंपनी। ठीक है, वो किस किस हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर रहेगी कि जो ऑरेंज है ये सीरीज जरूर रहेगी कि ऑरेंज का हमेशा ज़्यादा होगा इन कैनुलाज के कंपेयर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, तो इसलिए फिक्स नहीं है। तो आजकल एग्ज़ाम ऑप्शनल आते हैं तो वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी। तो हम आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं इनके फ्लो रेट और उन पर। तो मैंने कहा था जो ऑरेंज कलर है उसका फ्लो रेट रहेगा 250 ml पर मिनट।
ठीक है। ये थोड़े फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से लिखे हुए हैं, उनके नियर अबाउट है। लाइक इसका अगर 225 मैंने लिखा है तो कहीं ना कहीं ये 228 कहीं मिल रहा होगा, 223 लाइक ऐसी होगी, लेकिन वो डिजिट इजीली याद नहीं होती, हमें क्या रहती है फिक्स्ड सी वैल्यूज़ है 225 250, तो इस हिसाब से लिखिए। लेकिन आपको ये हाँ, मैं अब आपको एक बात बता देती हूँ, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, कि जो ये वैल्यूज़ हैं अब हम इनको जब एग्जाम में नहीं आ रहे तो हम क्यों याद करें। देखिए इनका एक्चुअली यूज़ है, इनका क्लिनिकल यूज़ है, वो हमारे लिए यूज़ है। जब हम एज अ वर्क वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें आइडिया होता है अगर हमने किसी पेशेंट को लाइक ऑरेंज कलर का कैनुला लगाया है और उसको सपोज़ मैंने 500 ml NS मैंने अटैच किया है और कैनुला ऑरेंज कलर का है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया रहता है कि वो फ्लूइड बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 250 ml है, 1 मिनट में अगर 250 ml जा रहा है तो 2 मिनट में तो अराउंड, ये 2 मिनट अगर मैंने उसका फ्लो रेट सपोज कम भी कर रखा है IV सेट का, तो भी वो क्या होगा 2-3 मिनट में, तो वो 3-4 मिनट में तो क्या हो जाएगा, वो चला ही जाएगा फ्लूइड, ठीक है। तो मुझे ध्यान रहता है, ये अपनी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में नहीं आ रहा वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अपने उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये थोड़े फ्लो रेट इसलिए अपने माइंड में रखने हैं, मैं इनको याद करवा दूंगी कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जो ऑरेंज कलर का है वो कैनुला कहाँ यूज़ होगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा गोल क्या बोलते हैं, गोल छोटा है लेकिन डायमीटर और फ्लो रेट बड़ा है, तो इसका यूज़ कहाँ होगा, इतना जल्दी शिफ्टिंग हो रही है इसके अंदर फ्लूइड की, तो ऑब्वियसली ट्रोमा या मेजर सर्जरी, जहाँ हमें बहुत ही मतलब रैपिडली क्या करना होता है, फ्लूइड देना होता है, तो रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर का। ग्रे कलर के कैनुला का भी सेम ही यूज़ है। लाइक अगर सपोज किसी पेशेंट की वेन है वो इतनी बड़ी, मतलब तुमने डायमीटर तो ठीक है, इसका तो डायमीटर क्या है, ज़्यादा है ऑरेंज कलर का एज़ कम्पेयर टू ग्रे, लेकिन पेशेंट की वेन भी तो वैसी होनी चाहिए ना। वेन अगर सपोज उसका डायमीटर बहुत कम है, जो पेशेंट की वेन है वो बहुत कम डायमीटर की, तो आप कैसे लगाओगे, तो आपको छोटे हमेशा, क्योंकि वो पेशेंट वो इंजरी भी तो करेगा ना, जितना ज़्यादा डायमीटर का क्या होगा कैनुला होगा। सो ग्रे कलर का है, यूजेस वही रहेंगे, लेकिन क्या इसका फ्लो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 225 ml पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का क्या रहेगा, 200 ml पर मिनट। इसका क्या होगा, 200 ml पर मिनट क्या रहेगा, इसका फ्लो रेट रहेगा। यूजेस क्या रहेंगे, सीवियर ट्रोमा, मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। यानी जो बड़े गोज के ना, ये ट्रोमा लाइक कंडीशंस में यूज होते हैं, लाइक सीवियर ट्रोमा है ना, उन कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, हम इन कैनुला का यूज करते हैं। बस इतना समझ आया। फिर आता है आपका, हाँ, ग्रीन कलर कैनुला। ग्रीन कलर कैनुला जो है इसका फ्लो रेट क्या रहेगा, 100 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 ml क्या होगा, शिफ्ट होगा, फ्लूइड है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो सीवियर ट्रोमा और मेजर सर्जरी में हम इसका यूज़ करते हैं। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, हाँ, मोस्टली जो चीज़ है, लाइक अगर कभी इमरजेंसी में आप देखते हो, इमरजेंसी में पेशेंट आता है ना, वैसे हम उसको क्या देते हैं उनमें, अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम मोस्टली ग्रीन कलर का कैनुला ही यूज़ करते हैं, मोस्टली एडल्ट पर्सन में, ठीक है। तो प्रेफर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो हम उनको ग्रीन कलर का कैनुला लगाते हैं। रीज़न एक वैसे कोई खास वैसा रीज़न नहीं है, लेकिन रीज़न ये देते हैं कि सपोज़ अगर पेशेंट को इमरजेंसी में आया है, उसको का मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इसलिए लगाते हैं कि अगर उस पेशेंट को, अभी तो हम फ्लूइड लगा रहे हैं आते ही, लेकिन अगर उस पेशेंट को सपोज़ BT या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ जाए, तो हमें इसको दोबारा प्रिक ना करना पड़े, इसलिए हम उसको ग्रीन लगा देते हैं, ताकि अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट वगैरह उसको अगर ट्रांसफ्यूज़ करने पड़े तो हमें अलग से उसको कैनुला ना लगाना पड़े, तो इसलिए ग्रीन आए समझ में। नेक्स्ट है पिंक कलर का कैनुला। जो पिंक कलर का कैनुला है 60 ml पर मिनट, ठीक है। तो पहली बात ये क्या होगा, आइडियल फॉर IV इन्फ्यूज़न। IV इन्फ्यूज़न के लिए क्या रहता है, आइडियल है। अब अडल्ट के लिए हम जब नॉर्मल वार्ड्स में, या मैं इमरजेंसी कंडीशन की नहीं बात बता रही हूँ, हम वार्ड्स में अगर कहीं भी हमें कोई फ्लूइड देना, तो हम पेशेंट को पिंक कलर का कैनुला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पिंक कलर का, क्योंकि IV इन्फ्यूज़न के लिए क्या होता है, आइडियल माना जाता है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए, और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है पिंक कलर का कैनुला, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा पिंक कलर एक स्टैंडर्ड कलर है। नंबर आपको याद आ जाएगा 60 ml पर मिनट, क्योंकि क्या है 60 इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड भी 60 होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में मिनट भी 60 होते हैं, तो 60 इज़ लाइक, हाँ, यहाँ भी स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, ठीक है। तो पिंक कलर का ये याद रहेगा, आइडियल फॉर IV इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट है आपका, हाँ, नेक्स्ट है ब्लू कलर कैनुला।
ये सीरीज अभी आपको पता है ना, ये जस्ट आपके दिमाग में आप वर्क काम करोगे ना कहीं आपको वैसे याद हो जाए, लेकिन हर उसके देखो जो मैंने बताया था ना ऊपर के 3 हैं, लाइक ऑरेंज है, ग्रे है, वाइट है, वो बड़े डायमीटर के हैं तो उनका यूज़ सीवियर कोई कंडीशन है उनमें यूज़ होता है। फिर जो मैंने बताया ग्रीन कलर का ब्लड प्रोडक्ट, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, सीधा जाके क्लिक करना चाहिए कि ग्रीन है तो ब्लड के प्रोडक्ट्स के लिए मोस्ट यूज किया जाता है। पिंक मान लो कोई भी मेडिसिन कोई फ्लूइड आइडियल है आईवी इन्फ्यूजन के लिए, पिंक कलर का कैनुला। ब्लू है, ब्लू 40 ml पर मिनट, इसमें जो क्या रहेगा फ्लोरेट क्या रहता है 40 ml पर मिनट रहता है, और ये भी आईवी इन्फ्यूजन के लिए आईवी फ्लूइड विद मॉडरेट फ्लोरेट के साथ देना तो हम ब्लू भी, पिंक या ब्लू हम इन दोनों में से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पिंक क्या है इनमें थोड़ा सा क्या है वो उसको हम थोड़ा आइडियल मानते हैं। फिर आता है येलो, येलो कलर का होता है उसमें 20 ml पर मिनट क्या रहता है उनका फ्लोरेट 20 ml पर मिनट रहेगा, और ये किसके लिए यूज़ रहता है इन्फेंट के लिए, टोडलर के लिए, और मेडिकेशन ऑफ फ्लूइड्स यानी बच्चों में हम जो बच्चे होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम बच्चों में येलो कलर का कैनुला यूज़ करते हैं। फिर लास्ट आता है पर्पल कलर का कैनुला, पर्पल कलर का जो कैनुला है वो उसका फ्लोरेट रहेगा 10 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 10 ml ही फ्लूइड जाएगा या कुछ भी चीज़ें, ये हम जो न्यूनेट होते हैं ना न्यूनेट उनमें यूज़ करते हैं जो पर्पल कलर का कैनुला होता है। ठीक है, अब मैं एक बार जस्ट उनके लिए जिनको ये एक बार ये फ्लोरेट याद रखने में उनको जस्ट एक थोड़ा सा वो बता देती हूँ। वैसे इसका कोई निमोनिक नहीं है इस चीज़ को याद करने का, लेकिन आपके दिमाग में एक आप वैसे याद कर सकते हैं। मैंने बोला सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया आपको सबसे पहले ऑरेंज कलर का कैनुला, ऑरेंज था, ऑरेंज को हमने कहा सबसे ज़्यादा क्या है 250, ठीक है 250 ml पर मिनट, ये आप याद रख लेना, मैं यहाँ पूरा नहीं लिखूंगी, 250 ml पर मिनट। उसका कहीं ना कहीं फिर मैंने बताया ग्रे कलर का क्या बताया मैंने, ग्रे कलर का बताया 225, यानी इस 50 का हाफ क्या हो गया 225। फिर ये तब है अगर आपको याद करना हो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना। ठीक है, वाइट, देन इसके बाद क्या था वाइट कलर का, वाइट कलर क्या हो जाएगा इसका भी 200, यानी 200 225 250, इतना समझ आया। फिर इसका फिर मैंने कहा ग्रीन, इसके बाद क्या आएगा ग्रीन, सबसे पहले लावा, फिर मिट्टी, फिर एयर वाटर, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का उसका स्टेम था एंड उसकी लीफ थी, वो क्या हो जाएगा इसका हाफ 100, क्या हो जाएगा 100 100 200 225 250, तो ये कितना हो जाएगा 100 ml पर मिनट हो जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन में इतना ही आ सकता तो मैं इसको आगे से बता देती हूँ। तो ये ठीक है, ऑरेंज 250 225 200 एंड 100। नेक्स्ट रहेंगे पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल। पिंक का क्या होगा मैंने एक बताया था, पिंक होता है स्टैंडर्ड, यहाँ भी पिंक क्या हो गया स्टैंडर्ड, यानी पिंक से नाम से क्या याद करना है कि जब भी पिंक आएगा पहली बात तो पिंक 20 नंबर का गोज होगा, दूसरा क्या होगा 60 ml इसका क्या रहेगा फ्लो रेट रहेगा 60 ml पर मिनट। ठीक है, किसी भी चीज़ को याद करने के दो तरीके, या तो अगर वो इजी याद हो जाए किसी चीज़ से कोरिलेट हो तो वो ठीक, नहीं तो उसको 10-12 बार ऐसे याद कर लो कि मुझे वो याद नहीं होती तो भी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ कैसे याद किया पिंक कलर को कि एक तो ये क्या स्टैंडर्ड है, इसमें 60 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट रहेगा, 20 गोज का कैनुला रहेगा, तो इससे आपको ऊपर और नीचे की डिजिट भी आप इजीली याद कर पाओगे। अब देखो इनको क्या याद करना है 20 वो हाफ कर दीजिए, देखो 60, ब्लू कलर का क्या रहेगा 40 ml पर मिनट, ये क्या हो जाएगा 20 ml पर मिनट। अब आप मुझे एक बात बताइए क्या मैं पर्पल में 0 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती ना, क्योंकि 0 हो गया तो क्या ही फ्लो रेट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ml पर मिनट। तो एक बार वैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा, 10 20 40 जिस हिसाब से मैंने बताया पिंक के बाद वाले कैसे सीरीज में याद रखने हैं, पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल। सबसे पहले जो ऑरेंज बताया था वो 250 सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद बताया ग्रे कलर का वो रहेगा 225 ml पर मिनट, फिर मैंने बताया वाइट 250 225 वो रहेगा 200, देन ग्रीन कलर क्या होगा 100, पिंक होगा 60, ब्लू 40 एंड येलो विल बी 20 एंड पर्पल विल बी 10। तो ये थे हमारे फ्लोरेट। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ अगर आपको आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट और अपने फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।